सो हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना। ये सबसे पहले तो 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास यानी कि 8th, 9th और 10th में आता है, तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन बोलती है अ प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन कंपाउंड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यानी कि हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस है, कोई हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर यानी सिंपलर कंपाउंड के अंदर ब्रेक करना ही क्या क्या कहलाता है, थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी जिनके द्वारा वो बना था उसमें तोड़ना ही क्या क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इसके अगले वाला, तो इसके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो भाई इसको रिफाइन करने में करते हैं, मेटल को रिफाइन करने में करते हैं प्रोड्यूसिंग केमिकल्स यानी कि केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में करते हैं, प्योरीफाइंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ऐसे सब्सटेंस होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, कब, जब हम उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें। तो ऐसा कोई भी, देखो कह रहा है एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और इन सब्सटेंस का और छोटे कंपाउंड में टूटने के बाद वो जो कंपाउंड हमारे पास बचता है ना, यानी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आयंस, क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह का क्या होता है, चार्ज होता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जिनके ऊपर किसी तरह का क्या हो, चार्ज हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब अगर हमारे पास NaCl है और अगर ये टूटा तो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूटेगा। तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है ना, इनके ऊपर जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आ रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आयंस। यानी कि ये हमारे पास क्या था, ये कंपाउंड था। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट बोला। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट बोला। तो इलेक्ट्रोलाइट का उनके कंपाउंड के अंदर टूटना ही, टूटने के बाद हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे आयन। और अगर ये पूरी तरह से कंपाउंड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। तो इससे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है। वाटर के, अब हमने इसमें इसके अंदर दो तरह की रॉड डाल दी। अभी ये कैसी है, अभी ये न्यूट्रल है। हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी से कनेक्ट करा, ये होगी बैटरी से कनेक्ट। तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो जिस वाले रॉड पर नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ठीक है, और जिस वाले उस पे क्या होगा, जिस वाले रॉड पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हो जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर क्या करा, NaCl को डाल दिया, तो NaCl जो है वो ब्रेक हो जाएगा किसके किसके अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट गया। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, ये क्या था, ये था इलेक्ट्रोलाइट। अब ये किसके अंदर टूट गया, अब ये आयंस के अंदर टूट गया। अब ये आयंस के अंदर जैसे ही टूटा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब क्या होगा, ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव वाला आयन है, ठीक है, इसका जो नेगेटिव वाला आयन है वो इसके पॉजिटिव वाले रॉड की तरफ मूव करेगा और इसका जो पॉजिटिव वाला आयन है वो इसकी नेगेटिव वाली रॉड की तरफ को मूव करेगा। तो ऐसा आयन जो नेगेटिव रॉड की तरफ मूव करे यानी कि कैथोड की तरफ को मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा आयन जो पॉजिटिव एनोड की तरफ को मूव करे यानी कि पॉजिटिव रॉड यानी कि एनोड की तरफ को मूव करेगा उसको हम बोलेंगे क्या, एनायन।
तो कैटायन जो है वो जब वो नेगेटिव वाले की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एनायन जो है वो पॉजिटिव वाले की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास, डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया। अब इसकी थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी बोलती है कि अगर हम किसी भी मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइट को किसी सोल्यूशन को उसमें क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे ना, है जब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, द आयंस मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, यानी कि जो आयंस होंगे वो मूव करेंगे किधर की तरफ को, इलेक्ट्रोड्स की तरफ को। और फिर उसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शन अभी हम देखेंगे। तो जो पॉजिटिव आयन है ना, तो जो पॉजिटिव आयन जो कैटायन है वो मूव कर जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, और जो नेगेटिव आयन है वो मूव कर जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना। नेगेटिव आयन यानी कि अगर आयन नेगेटिव है ना, तो वो जाएगा किस पे, पॉजिटिव रॉड के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव रॉड के ऊपर। और अगर आयन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो किस पे जाएगा, नेगेटिव रॉड के ऊपर जाएगा, है ना। रॉड की स्पेलिंग पता नहीं यही होती है क्या होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद होंगी कुछ रिएक्शन, यानी कि जो मटेरियल होता है, यानी कि जो सब्सटेंस होता है ना, वो अपने आप को न्यूट्रल करना सोचता है। अब वो न्यूट्रल कैसे होगा, यानी कि ऐसा फिर ये क्या H2 क्यों ले लिया, NaCl लेना था। तो अगर मेरे पास क्या है, Na और Cl था, है ना, NaCl था, यानी कि उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट था वो Na पॉजिटिव था। अब इसके पास अगर पॉजिटिव पार्ट है तो ये अपने आप को क्या करेगा, न्यूट्रल करना सोचेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए इसको क्या चाहिए, ये अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन लिवाएगा, है ना, यानी कि ये अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और लेने के बाद क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, Na। अब ये कैसा हो गया, अब ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब ये होता है एनोड पर, और जो रिडक्शन था वो था कैथोड पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव के पास अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। तो ये क्या काम करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये हो गया न्यूट्रल, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, त्याग दिया, छोड़ दिया। अब ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद ये क्या करेगा, अब ये शांत है। तो यहाँ ये, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो था हमारा रिडक्शन। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और वहां पे वो रिड्यूस्ड हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या बन गया, वो न्यूट्रल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्या है भाई, अब इसकी समरी देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, के इलेक्ट्रोलाइसिस अ प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर तोड़ना है, ठीक है, इन या फिर सिंपलर कंपाउंड के अंदर तोड़ना है, थ्रू किसके, थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। द प्रोसेस ऑकर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना, ये जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से होता है, जहां पर जो आयंस होते हैं वो मूव कर जाते हैं किधर, इलेक्ट्रोड्स की तरफ, है ना। और उसके बाद क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है इनकी, वही एनोड पर और कैथोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना। एट एनोड रिडक्शन ऑकर्स, ठीक है, एट कैथोड, सॉरी एनोड नहीं, एट कैथोड रिडक्शन ऑकर, और जो एनोड है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस का जो यूज होता है वो क्यों होता है, इंडस्ट्री में होता है मेटल को रिफाइन करने में, ठीक है, केमिकल को प्रोड्यूस करने में, और बाकी सारी चीजें जो बनाते होते हैं वो उनमें होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, कैसे कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, मेटल के ऊपर कोई एक नई परत चढ़ानी है तो उसमें यूज हो जाएगा ताकि वो जंग ना खाए, ठीक है। तो ये होता है, ये समरी है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और बस पढ़ लो। थैंक यू। ऑक्सीजन का फॉर्मूला जानती हैं? ऑक्सीजन का फॉर्मूला CO2 लगता है क्या? वाटर का फॉर्मूला जानती हैं?
वाटर का यस मैम। क्या? WATER वाटर।